ज्योतिपुंज परम आराध्य गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी को आपने अभी सुना और यहाँ जुड़े हुए सभी ऊर्जा उत्साह उमंग लिए उपस्थित। आज का हमारा विषय है अध्यात्म और विज्ञान। अध्यात्म और विज्ञान दो विधाएं हैं, विषय एक है। विधा अलग अलग है, एक भीतर से यात्रा करता है, एक बाहर से यात्रा करता है। भीतर जाने की परीक्षा करता है, भीतर की ओर देखता है, एक दूरबीन से, उपकरण से, विज्ञान से, तर्क से, गणित से बाहर की दुनियाओं को ऑब्जर्व करता है, यानी परीक्षा करता है। तो परीक्षा से हम अध्यात्म को और परीक्षा से विज्ञान को जान सकते हैं। प्रश्न है, जानना किसको है? एक कहता है स्व को जानना है, एक कहता है सर्व को जानना है। तो भगवान महावीर कहते हैं जे एगम जानई से सब्वम जानई, और जे सब्वम जानई से एगम जानई। एक को जानने से सबको जानोगे, सबको जानने से एक को जानोगे। तो ये बताओ कि पहले किसको जानना चाहिए? फिर इजी क्या है? एक को जानना इजी है कि सबको जानना इजी? एक को जानना इजी है। पर हम लोग क्या करते हैं? हम सब कुछ जानना चाहते हैं एक को छोड़कर। हम सामने वाले को देखना चाहते हैं, उसकी कमी देखना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, उसको कुछ बताना चाहते हैं। हर किसी में बदलाव हम चाहते हैं, केवल एक को बदलना नहीं चाहते हैं, वो है स्व को। और इसलिए सबसे सरल और सबसे कठिन या सबसे महत्वपूर्ण है स्व पर कार्य करना। और स्व की पहचान ये मूल है अध्यात्म का, कि भीतर जाए और भीतर से स्व को जाने। आइंस्टाइन से जब वो मृत्यु की दहलीज पर था, कहा जाता है उसकी बायोग्राफी आदि के हिसाब से, उसे कहा गया उसके जीवन के अंतिम दिनों में कि तुमने ये जीवन जिया, तुम इतने बड़े, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोले मेरा पूर्व जन्म हो। तो मैं चाहता हूं मेरा अगली जो लाइफ है वो सब्जेक्टिव रिसर्च पर हो। ये मेरी लाइफ ऑब्जेक्टिव रिसर्च पर थी, अब मेरी लाइफ सब्जेक्टिव रिसर्च पर हो। ऑब्जेक्टिव रिसर्च यानी वस्तु के ऊपर आधारित, पुद्गल आधारित रिसर्च होना, और सब्जेक्टिव का मतलब है आत्म केंद्रित रिसर्च होना। एक है वस्तुनिष्ठ, एक है विषयनिष्ठ। तो अपने भीतर की यात्रा या आत्मा की खोज के लिए मेरा आगे का जो जीवन हो वो उसके प्रति समर्पित। उसने पुद्गल की शक्ति को पहचाना, एटम बॉम्ब तक पहुंच गया, पर अध्यात्म की शक्ति उससे भी कई गुना ज्यादा विशाल है। और हमने वह ऊर्जा अगर टैप कर ली तो हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और वह हमने प्राप्त नहीं की तो बहुत कुछ करते हुए भी हमने बहुत कुछ खो दिया है। हम जिसको बहुत कुछ मानते हैं वो एक्चुअल वास्तविक दुनिया में बहुत कुछ नहीं है, वो थोड़ा ही है, बहुत अल्प है। वो हमारी क्षमता और सामर्थ्य, हम सब अपने आप का कितना अंकन करते हैं वो अलग अलग हो सकता है। तो प्रभु महावीर या जैन दर्शन के अनुसार हम सब के भीतर अनंत ऊर्जा, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद विद्यमान है। और इसलिए जब उस एक को जान लेते हो तो आप अनंत ज्ञान को ओपन अप कर लेते हो, अनंत शक्ति, अनंत आनंद को टैप कर लेते हो। जब अनंत मिल जाता है आपको सब कुछ मिल जाता है। तो उस एक की यात्रा हम सबको करनी है। सूत्र में कहा गया एगे जिया जिया पंच, जिए पंच जिया 10। जो एक को जीतता है वो 5 को जीतता है, जो 5 को जीतता है वो 10 को जीतता है। ये एक कौन है, वो 5 कौन है, वो 10 कौन है, वो आप लोगों को बताना है। हाँ जी, अच्छा, और 10 प्राण 10,
और बताइए कोई। कषाय 5। चलो और आगे कोई फाइनल उत्तर अभी कौन पहुंचा ये बताइए। कौन कौन जानना चाहता है? एक शर्त पर बताएंगे, यदि आप भी उसको जीतने की यात्रा पर आगे चलने के लिए तैयार। यदि आप खाली जानकारी चाहते हैं तो इतना आनंद नहीं आएगा, पर आप अगर उसको जीना चाहते हैं तो उस पर चर्चा करने का बहुत आनंद आएगा। तो कौन कौन इस साधना को जीना चाहता है? तो जीतने के इस मार्ग पर चलने के लिए पहले एक को जीतना, मतलब अपने चित्त को जीतना, जो अपने मन को भी कंट्रोल करता है। अपने मन, वचन, काया तीनों को जो डायरेक्शन देता है, डायरेक्टर जो है ऊपर की सीट में बैठा है, वो हमारी चेतना या चित्त है। तो एक चित्त को जीत लिया, स्थूल भाषा में भाव मन या मन को जीत लिया। एक को जीता, उसने 5 को जीता, तो 1 + 4, 4 कौन है? 4 कषाय को जीत लिया। जिसने अपने चित्त को जीत लिया, वो चित्त फिर कषाय में, मतलब गुस्से में, उसने क्रोध को जीत लिया, उसने अहंकार को जीत लिया, उसने माया को जीत लिया, उसने लोभ, लालच, आसक्ति को जीत लिया। और जिसने इन 4 को जीत लिया, 1 + 4, 5 को जीत लिया, उसने 10 को जीत लिया, मतलब +5 कौन? 5 इंद्रियों को जीत लिया। देखना, सुनना आदि आदि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, उसको भी हमने जीत लिया। तो पहले ही जीत किससे है? एक चित्त को जीतना, अपने मन को एकदम रिलैक्स रख पाना, मन पर अपना कंट्रोल या मन के कंट्रोल में हम। क्या अच्छा है? जो मन में आए वो करना चाहिए, या मन में क्या आना वो हमारे नियंत्रण में होना चाहिए। अच्छा क्या है? मन कहे वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मन ने कहा तो मन में आ गया, फिर दिल की बात नहीं सुनते हो, मन की बात नहीं सुनते हो। मन में आ गया तो बस चलो, और क्या है। मन नहीं है तो जबरदस्ती क्यों करे हम कोई? आज मन नहीं है भाई, बस आज मन हो गया, कर लिया। तो जो मन कहे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फॉलो योर माइंड, यस और नो? तो इसको लेकर अलग अलग अपनी अपनी धारणाएं हो सकती, पर इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर फॉलो करना है तो फॉलो योर इंट्यूशन। एक फॉलो योर माइंड, एक फॉलो योर इंट्यूशन। एक मन के पीछे चले, एक दिल की आवाज को सुने। ये दिल की आवाज है ना, वो चेतना की है, चित्त की आवाज है। वो चित्त है, वो मन से ऊपर चला गया। तो ये एक होगी अंदर की आवाज, अंतर आत्मा की आवाज, वो मन नहीं है, मन से ऊपर है। और एक मन में आ गया, मन में आ गया, यही सो जाता हूं, मन में आ गया चलो आज चले जाता हूं, मन में आ गया आज ऑफिस नहीं जाता हूं, आज ज्यादा खा लेता हूं, आज कुछ नहीं खाता हूं। तो कई चीजें आदमी मन से करने लग जाता है, तो फिर वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो कई तरह की उसमें दिक्कतें पैदा हो जाती। बोले क्यों मारा? बोले मन में आ गया मार दिया। मन में आ गया मार दिया, तो अभी खाना, बोले मन नहीं है। कैसे नहीं है मन? आ जाओ भाई। तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा। अगर मन से कुछ आदमी ने मन में आ गया इसने कोई गलत काम कर लिया, पनिशमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो जो पनिशेबल है वो प्रशस्त नहीं है, मतलब। तो मन के मते नहीं चालनो, क्योंकि कहते हैं ना मन को क्या है, मंकी माइंड भी कह देते हैं। मंकी माइंड, नोटोरियस माइंड, वॉन्डरिंग माइंड, रोमिंग माइंड। ये मन तो इधर उधर घूमता रहता है। जैसे बताया ना, पूर्व जन्म में बंदर था, बंदर की तरह उछल रहा है, ये कर रहा है। तो वैसे पैटर्न्स होती है, पर माइंड की जो पैटर्न्स है उसको भी डायरेक्शन देने का पावर आप में। उसको डायरेक्शन माइंड को कब दे पाओगे? जब माइंड को आप ऑब्जर्व करना जान गए हो, यानी आप परीक्षा कर सकते हो अपने मन की, और देख पाते हो मन इधर जा रहा है, अब इधर जा रहा है, अब इधर जा रहा है। और फिर आप जैसे उसको गाइडेंस दोगे तो वो वैसे चलने लग जाएगा। उस गाइडेंस के लिए हम क्या करते हैं? ध्यान, जप, योग, साधना, प्रयोग, चर्चा, धर्म चर्चा, सत्संग आदि अलग 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 जो विधाएं हम जो भी करते हैं, वो किसके लिए है? मन को गाइड, डायरेक्शन और चैनलाइज करने के लिए। मन में आया और नहीं किया, और मन के ऊपर जबरदस्ती किया तो भी दिक्कत है। तो साइकोलॉजिकल बीमारियां हो जाती है। मन को अगर प्रेस कर दिया जबरदस्ती,
तो मन को मुझे लगता है एक बच्चे की तरह हमें देखना चाहिए। तो बच्चा होता है ना छोटा छोटा, उसको हंसते खिलते कुछ बता दो वो कर लेता है। उसका मन को बनाओ और उसको दौड़ाओ, वो रोने लग जाता है। उसको क्या बोलते हैं, अरे देख चींटियां मर गई। तो उसको लगता है कि यार मेरी वेदना कुछ नहीं, बेचारा इनकी तो पूरी जान ही चली गई है। तो वो देखने लग जाता है, उतने में उसका रोना बंद हो जाता है। वो 1 मिनट में रोने लग जाता है, 1 मिनट में रुक जाता है। उसको कैसे हम गाइड करते हैं, गाइड करते हैं, उसको जबरदस्ती नहीं करते। वैसे मन के साथ जबरदस्ती करना भी उचित नहीं है, पर मन को मोटिवेटेड रखना, या और अच्छी भाषा में कहे तो चैनलाइज करना, मतलब उसको गाइड करना, धीरे धीरे मोड़ते जाना। एक होता है जोड़ना, एक होता है तोड़ना, एक होता है मोड़ना। तो मन ऐसी चीज है जिसको मोड़ना चाहिए और एक अच्छे मार्ग से जोड़ने का प्रयास करना। पर मन के साथ भी जबरदस्ती करना सही नहीं है। मन के अंदर बहुत अद्भुत शक्ति है, अद्भुत कमाल का पावर है, पर उसको अगर सही तरीके से हम प्रयोग के माध्यम से उसको संस्कारित कर पाए, उसको ट्रेन कर पाए, इसको कहते हैं ट्रेन योर ब्रेन। तो हम अपने ब्रेन को अगर ट्रेन कर पाते हैं, गाइडेंस दे पाते हैं, रास्ता दे पाते हैं, तो वो उस पथ पर उस सम्यक दिशा में प्रवाहित हो सकेगा। और जिसने अपने मन को ट्रेन कर लिया है, चित्त को जीत लिया है, चेतना के माध्यम से उसको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म सीख लिया, वो फिर क्या करता है, उसमें कषाय विजय की साधना करता है। लेवल 2 क्या है, पहले तो चेतना से आपका संपर्क बन गया अंदर। नंबर 1 उसको जीतने का तरीका क्या है, उसको जानना, उसको समझ पाना, उसके साथ जुड़ पाना। जिस दिन आपने ये समझ लिया ना कि मैं मन नहीं हूं, मैं मन के ऊपर वाला हूं, तो उसी दिन आपके पास पावर आ जाएगा। जब तक आप ये मानते हैं ना कि मैं मन के नीचे हूं, मन चलाता है, मन नहीं करता है, क्या करूं, कैसे करूं, और आप सरेंडर कर देते हो मन को, तब तक आप सर्वेंट क्लास में हो। और जब आपने मन के ऊपर का स्टेज ले लिया, तब आप क्या बन गए, मालिक बन गए। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, तुम बिंदु भी हो सिंधु भी, भक्त भी हो भगवान भी हो। मतलब तुम नीचे भी हो ऊपर भी हो। मन के नीचे हो तो तुम बहुत नीचे हो, मन के ऊपर उठ गए तो तुम क्या हो गए, मनीष हो गए, मनस्विन हो गए। किसी का नाम होता है ना मनस्वी, मनस्विनी, मनीष, इसका मनीषा, इसका मतलब क्या है, मन को जीतने वाला। तो हमें मन को जीतने वाला बनना है। सेकंड स्टेज है कषाय विजय की। तो हमारे अंदर जाने अनजाने गुस्सा, लोभ, ये सब वृत्तियां आ जाती। इसलिए योग की परिभाषा क्या कही, चित्त वृत्ति निरोध योग। तो चित्त की वृत्तियां क्या है, ये क्रोध मान, यही तो चित्त की वृत्तियां या दुष्वृत्तियां हैं जो उसको डिस्टर्ब करती रहती है। उससे जो निवृत्ति है, वो डिस्टर्बेंस से निवृत्ति, वो योग है। योग से साधना समाधि तक आदमी चला जाता है। अष्टांग योग की जो साधना मिलती है उसमें क्या है, धारणा, ध्यान, समाधि, यम नियम आदि आदि होते हुए, तो महत्वपूर्ण उसमें लास्ट पॉइंट है समाधि। आप उस समाधि की साधना में पहुंचाने वाला योग। योग का मतलब क्या है, कषाय विजय की साधना। कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। आप अपने डिस्ट्रक्टिव इमोशन को कितना जीत पाते हो। तो आपको अपने आप से प्रश्न करना है, मुझे गुस्सा आता है या मैं गुस्सा करता हूं। दो अलग बात है। मुझे गुस्सा आ जाता है मतलब मेरे हाथ में नहीं, आ जाता है क्या करूं, और मैं गुस्सा करता हूं मतलब मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। और तीसरा होता है मुझे कोई गुस्सा दिलाता है, मतलब मैं छोटा बच्चा हूं, मुझे दे के चला गया, मैं कोई कहता है ना टोपी पहना के चला गया, आपको पता है गुस्सा अच्छा नहीं है, फिर भी आपको कोई पहना के चला गया, मतलब आप क्या हो गए, बुद्धिमान हुए क्या, नहीं, फिर आप बुद्धू हो गए। आपको किसी ने गुस्सा दिलाया, आप गुस्से में आ गए, मतलब आप बुद्धिशाली नहीं हुए। तो आपको यह तय करना है कि गुस्सा आप करते हो, कोई गुस्सा आपको दिलाता है, या गुस्सा आपको आ जाता है। तो अब ये जो विषय है, ये विषय तो बहुत गहरा है, पर इसके लिए एक बहुत सरल मंत्र है। आप में से कौन कौन है वो क्रोध विजय की साधना करना चाहता है,
कौन कौन है जो गुस्से को जीतना चाहता है? वेरी गुड। तो आप एक लक्ष्य पहला रखें कि मैं किसी के गुस्से का कारण नहीं, मेरा गुस्से का क्या होगा वो तो बात की बात है, पर मैं दूसरे को गुस्सा दिलाने वाला ना बनूं। अगर मैं गुस्सा करता हूं ना तो भी दूसरे को गुस्सा आता है, इसलिए मुझे गुस्सा नहीं करना कि मेरा गुस्सा करने से भी उसको गुस्सा आएगा, या मेरा टॉन्ट करने से, चुगली करने से, ऊपर नीचे कोई व्यंग्य करने से भी गुस्सा आ सकता है, या मैं फॉल्स कंप्लेन करता हूं, झूठ असत्य बात करता हूं तो भी सामने वाले को गुस्सा आता है। भूले करता हूं, ऐसी गलतियां करता हूं जो ब्लंडर होती है तो उसको थंडर आता है, मतलब उसको गुस्सा आता है। तो मैं किसी के गुस्से का कारण ना बनूं। दूसरी बात, मुझे स्माइल करना है। मुझे पता है कि मैं यहां जा रहा हूं ना, यहां गुस्सा आने की संभावना, तो पहले ही स्माइल करते हुए जाना है और बात को हंसी मजाक में लेने का प्रयास करना, हंसते हुए रहना है। मतलब क्योंकि अगर आपको गुस्सा आ भी गया, मान लो आपके बच्चे पर, बच्चे को समझाया, बच्चे समझते नहीं है तो गुस्सा आ जाता है कभी कभी माँ को, पर माँ ने अगर हंसते हंसते डांटा तो माँ का गुस्सा ज्यादा होगा कि कम होगा? जीरो हो जाएगा। हंसते आप गुस्सा कर ही नहीं सकते हो। आप तेज बोलने का प्रयास कर सकते हो, हंसते हुए बोलोगे तो वो बात वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो दूसरा तरीका है वो है स्माइल। पहला क्या है कि दूसरों के लिए कारण नहीं बनूंगा, पहला है दूसरों के लिए कारण न बनूं। दूसरा है मुझे मुस्कुराते रहना है, मुझे मुस्कान को अपना स्वभाव बनाना है। और तीसरा और अंतिम है कि जब भी गुस्सा आता है तो उसके 1 मिनट के अंदर, जैसे गुस्सा का जो भी एपिसोड है आपका, किसी का गुस्सा 10 सेकंड का होता है, किसी का 10 मिनट का होता है, या किसी का कुछ और अधिक कम ज्यादा मिनट का होता है, जितना आपका एंडोर्फिन रिलीज होगा, डोपामाइन रिलीज होगा, उतनी देर आपका वो एपिसोड चलेगा। पर एपिसोड पूरा होते ही आपको सरेंडर होकर झुक के उसको प्रणाम खमत कामना करना है, क्षमा याचना करनी है, भले वो आपसे छोटा ही क्या ना हो, उससे आपको बहुत सरल हृदय से क्षमा याचना करना, और उससे आपका ईगो इतना मेल्ट हो जाएगा कि आपके वो कर्म तो हल्के होंगे ही, अगली बार गुस्सा करने से आप कांप जाओगे, मेरे को क्षमा याचना करनी पड़ेगी, मेरे को झुकना पड़ेगा इसके सामने, गुस्सा नहीं करने में फायदा है। तो ये 3 छोटे से उपाय हम करने का प्रयास करें। हम कषाय विजय करेंगे तो हम इंद्रिय विजय भी कर सकेंगे। इस क्रम में हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से एक पद्य से अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखे, जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखे, सिर दर्द समूल मिटाने का यह सुंदर अवसर आया है, सिर दर्द समूल मिटाने का यह सुंदर अवसर आया है, आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। भूलो भूलो उसको भूलो जो कटुता का व्यवहार हुआ, भूलो उसको भूलो जो कटुता का, जीवन को सरस बनाने का यह सुंदर अवसर आया है, जीवन को सरस बनाने का यह सुंदर अवसर आया है, आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। सोपान यही है पढ़ने का, मस्तिष्क मनुज का पाया है,
संवत्सर का संदेश सुन, निर्मल मन निर्मल काया है, आत्मा की पोथी का सुंदर अवसर आया है। तो आज हमने जो पूर्व जन्म के बारे में भी पूर्व में चर्चा हुई, शास्त्र में कहा गया पूर्व कम खय ठाए इमम देहम समुद्धरे, ये देह को जो हमने धारण किया वो क्यों किया है? हमारे पूर्व के जो कर्म हैं उनको मिटाने के लिए। तो पूर्व कर्मों को हम पूर्व जन्म स्मृति से जाने और उनका शोधन भी कर सके, हम निरंतर जीवन में आगे बढ़े। हमने स्वयं भी कभी पूर्व जन्म का ध्यान पहले किया और कईयों को कराया भी, और एक अच्छे अनुभव की यात्रा भी रही। और गुरुदेव की दृष्टि आराधना करते हुए हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। और पूर्व जन्म का आपकी स्मृति हो, अच्छी बात है, पर इस जन्म को अपूर्व बनाना है, क्योंकि अपूर्व अवसर आवो क्यारे आवसे। ये अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा? श्रीमद राजचंद्र की आत्मसिद्धि ग्रंथ में, और उनका जो ये एक अद्भुत गीत है, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवसे। इस पर मतलब उन्होंने बहुत सुंदर एक गीत और एक सुंदर उनका जो पूरा क्रम है, उसमें मतलब वो कहते हैं कि अपूर्व अवसर ऐसा कब आएगा? मतलब अनेक जन्म मैंने जिए, बहुत कुछ किया, सब ठीक है, उसको भी क्लीन करना चाहिए, वो तो अच्छा ही है, परंतु ये जन्म है, ये अपूर्व है, इसको हमें अपूर्व सिद्ध करना। मतलब आज तक मेरी पूरी हजारों लाखों जन्मों की यात्रा में मैंने ऐसी उपलब्धि नहीं की जो इस अपूर्व अवसर के रूप में मुझे करनी है, और वो हम करें ये मंगल भावना के साथ। सुने मंगल चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं भवज्जामि विघ्नहरणं।